शशि जी छोटा सा कमेंट आपका, उसके बाद आशुतोष जी आपके पास आ रही हूँ। शशि जी। मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ, आप जानती हैं। बस एक शेर याद आ गया मुझे, मेरे दिल के किसी कोने में मासूम सा एक बच्चा बड़ों की देख के दुनिया बड़ा होने से डरता है। मैं भी एक शेर अदा करूं अंजना जी, आपकी अगर अनुमति हो तो मैं भी एक शेर अदा करूं। आशुतोष जी। हाँ नहीं अंजना, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कहते हैं संविधान की बात करते हैं तो अच्छा लगता है। मेरा भी शेर ले लीजिए। शेर का उधार नहीं होना चाहिए। सुनिए, शेर का उधार नहीं होना चाहिए। आशुतोष जी मैं शेर पढ़ लूं, आपको तो पसंद ही है शेर शायरी, मैं शेर पढ़ लूं उसके बाद आप करिए। जमहूरियत वो अर्ज किया है आशुतोष भाई, अर्ज किया है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। और तोलने की व्यवस्था वो कर रहे हैं जो कहते हैं कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण देंगे SC ST OBC के समाज के काट कर। मैं पूछना चाहता हूं आंबेडकर जी ने क्या इसकी कल्पना की थी? क्या मोहानी जी ने इसकी कल्पना की थी? क्या हमारे ग्रेट मुस्लिम जो फ्रीडम फाइटर्स जो संविधान सभा में बैठे थे, आशुतोष गुप्ता जी जरा दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि कुछ लोग आते हैं चुनाव में और जाति आ जाती है उनकी बात, चुनाव लड़ते तो जाति आ जाती है, वरना जाति छुपा देते हैं। ये जाति के आधार पर आप राजनीति करते हैं और आज वही जाति को धोखा दे रहे हैं। किसका अधिकार मारकर? आशुतोष जी कुछ तो बोलिए, कुछ बोलिए आप। ठीक है, मत रहिए आशुतोष जी। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मेरे ऊपर बहुत स्नेह रहता है और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करता हूं। दो तीन चीजें। पहली बात, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग संविधान के बारे में बात करते हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग संविधान के बारे में बात करते हैं, उसकी कसमें खाते हैं, तो वाकई में मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि इस भारत के संविधान को जिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, आज ये कहने के लिए मजबूर हैं कि हम भारतीय संविधान को मानते हैं। क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने भारतीय संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया और कहा इसमें भारतीयता नहीं है, ये अपशकुन की तक की बातें इन लोगों ने की थी। और अभी हाल में 4-5 भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं जो या कैंडिडेट हैं, जिन्होंने कहा 400 इसलिए चाहिए क्योंकि भारत का संविधान में बदलना। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बात करते हैं और बाबा साहब अंबेडकर के बारे में इन लोगों ने 1955 में क्या कहा था, किस तरीके से उनके पुतले जलाए थे। कर्पूरी ठाकुर को के बारे में क्या क्या लोग जनसंघ और बीजेपी के लोगों ने नहीं कहा था, मैं आप शब्द दोहरा भी नहीं सकता। तो अच्छा लगता है, ये भारत के संविधान की मजबूती है, ये भारत के लोकतंत्र की मजबूती है कि जो भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहते, जिन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, आज उसकी कस्में खाने के लिए मजबूर है, क्योंकि यही लोकतंत्र का तकाजा है। और आने वाले समय में भी इनको इसी तरीके से बाबा साहब अंबेडकर को याद करना पड़ेगा, एक बार नहीं 100 बार, कर्पूरी ठाकुर को 1000 बार याद करना पड़ेगा और संविधान की कस्में खानी पड़ेंगी। अगर नहीं खाएंगे तो हिंदुस्तान की जनता भी अपना फैसला देगी। अंजना ठीक है, लेकिन आशुतोष जी रुकिए शहजाद, आशुतोष जी, जब लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों के आरक्षण की बात करते हैं, तब आपको संविधान खतरे में दिखता है या नहीं दिखता है? क्योंकि यही संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। क्या आपकी तलवार उसी धार के साथ इस मुद्दे पर उठेगी? बिल्कुल, मुझे इसका जवाब देना चाहिए था, मैं माफी चाहता हूं मैंने इसका जवाब नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव ने जो कहा कि मुसलमानों को आरक्षण चाहिए, मैं इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक सलाहियत दिखाई है कि उनको लगा उनसे गलती हो और 1 घंटे के बाद उन्होंने अपने बयान पर स्पष्टीकरण दिया। इस देश के प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में जो बयान दिया था, उसके बाद आज तक एक भी स्पष्टीकरण देना उचित नहीं समझा। यह फर्क है और इस फर्क को हिंदुस्तान के लोगों को भी समझना चाहिए। ठीक है, शहजाद जी छोटा सा इसका जवाब। शहजाद जी छोटा सा जवाब। अंजना जी मुझे बताइए, संविधान की कस्में खाने वाले आज आशुतोष जी को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। 370 जब तक था, भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में पूर्ण तरीके से लागू नहीं हुआ और वाल्मीकि समाज को अधिकार नहीं मिले। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लात मारकर उस 370 को हटाया, तब जाकर वाल्मीकि समाज को अधिकार मिला, संविधान लागू हुआ। और आज 370 वापस लाने की बात कौन कर रहा है, अर्थात कौन संविधान को बदलने की बात कर रहा है? और किसने कहा था? क्योंकि इतिहास की चर्चा आपको बड़ी पसंद है, नेहरू जी ने कहा था ना, घिसते घिसते घिस जाएगा। और संविधान सभा में किसने मुस्लिम रिजर्वेशन की मुखालफत की थी? ये सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ही थे।
मोहानी से लेकर बाकी लोग, तैयब जी से लेकर बाकी लोग, क्या उनकी बातों को भूल गए? और क्या मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं दिया है कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना, आंध्र में, जहां पर स्ट्राइक डाउन हुआ है? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिरी सवाल, देखिए हम तो संविधान के साथ हमेशा से थे, पर जो रोम रोम करते थे, जल्दी जल्दी कमेंट मुझे लेना है। और जब सनातन समाज की बात करते हैं तब आप सलमान सोसा, ठीक है सलमान सोसा, जल्दी से कमेंट आपसे। सलमान सोसा, जल्दी से कमेंट आपसे, क्योंकि ये अगर मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिमों का मुद्दा इंडिया गठबंधन की तरफ से उठ रहा है तो ये बहुत एक डेस्परेशन दिखाता है। जी नहीं, सुनिए अंजना जी, आपने अब शहजाद को बहुत टाइम दिया, काफी हो गया। द पॉइंट इज, ये तो झूठ बोलने में लगे हैं, ये सरासर झूठ बोलने में लगे हैं, हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपने देखा होगा इस इलेक्शन में इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई कहानी नहीं लोगों को बताने के लिए कि हमने 10 साल में क्या किया, आप उसके लिए हमें वोट दीजिए। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी, इतनी घिनौनी स्पीच दी, कंडेमनेबल स्पीच दी, उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान राम भी इनसे तंग आ गए हैं। भगवान राम भी कहते हैं, भाई तुम मुझे पॉलिटिक्स में क्यों लाते हो? तुम लोग अपने बलबूते पे लड़ो। ये लड़ नहीं पाते हैं, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। इसीलिए अंजना जी, आज आप देखेंगे इस राउंड के बाद, एंड मार्क माय वर्ड्स, मैं आपको कहता हूं अंजना जी, मैंने तकरीबन 1-1.5 महीने पहले मैंने बात बोला था, पता नहीं आपके शो पे बोला था या संदीप जी के शो पे बोला था, लेकिन आज तक पे एबीपी पे या आज तक पे मैंने कहा था, एक सीट है उधमपुर, जम्मू कश्मीर में एक सीट है उधमपुर, जहां पे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, वो लड़ रहे हैं। मैंने उसको कहा था वो हारने वाले हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर के मिनिस्टर हारने वाले हैं तो हिंदुस्तान में क्या हो रहा होगा? मैंने 1-1.5 महीने अभी तो 4 जून के पहले सर बहुत लोग बोलेंगे कि ये हारने वाले हैं, आज को ये हारने वाले हैं। संजय जी एक लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे। संजय जी एक लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए अंजना जी, अभी 282 4 जून को फिर लाइव आइएगा सोच साहब, जरूर बात करेंगे आपसे। अभी आधी सीटों पर मतदान पड़ा हो चुका है और आधी सीटों पर अभी मतदान बाकी है। दावे और जो एक तरह से दावे और जो दूसरे तरफ से दावे होते रहेंगे, लेकिन टर्नआउट को भी हमें देखते रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। टर्नआउट बढ़ रहा है, घट रहा है, और इसकी वजह क्या है। लेकिन जैसा आप कह रही है 4 जून का तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा ये जानने के लिए कि आखिर जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई।